हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कैलकुलेशन में आप सबका स्वागत है। आई जीपी दुबे आप लोगों के लिए आज क्लास 10th के बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और एक दूसरे में शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपना कमेंट भेजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में आप हमें बताइए, तो हम आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट वी कम टू आवर टॉपिक। तो टॉपिक क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a is non-zero. This is important point. a is non-zero. a 0 नहीं होना चाहिए and a, b, c are real numbers is called a quadratic equation in x. अब देखिए a, b, c रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, लेकिन a non-zero नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका मेन कंडीशन है कि यदि a 0 हो गई तो फिर a इंटू x² 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, तब फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ax² + bx + c, इसका पावर जो है कभी नेगेटिव, जो एक्सपोनेंट है x का, दैट इज नाइदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल। ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना तो फ्रैक्शनल होना चाहिए। फ्रैक्शनल का मतलब जैसे 3/2 है, 1/2 है, 5/2 है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल में क्या है? 3x² + 4x - 8। ये कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रही है। a is 3 है, b is 4 है एंड c is -8 है। दूसरी में आए हम तो √2x² + 2√2x - 5 इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने शॉर्ट में QE लिखा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? a की जगह पे √2 है, b की जगह पे 2√3 है एंड c की जगह पे -5 है। सो दिस इज दिस। थर्ड इक्वेशन में x² - 1/x -5 = 0। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है ये? क्योंकि उसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, या दूसरी भाषा में कहें, हम एलसीएम यदि लेंगे तो x³ - 5x - 1 = 0 आएगा, जो कि क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। थर्ड में अब आप बताइए, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि 2x² + 3 का होल स्क्वायर = 4x² - 7x + 3, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए कि क्यों ऐसा हमने लिखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यदि नहीं है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है। मैं आपको ये लॉजिक समझने के लिए टाइम दे रहा हूं, उसको समझिए और बताइएगा कि क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, 100% श्योर है कि नहीं। नाउ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के बाद देखिए, ये जो होता है ना, a इज कोफिशिएंट ऑफ x² है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x है एंड c इज कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। जैसे अब इसमें पूछा गया कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 2√3 है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म इज -8। व्हाट इज the coefficient of x² in this equation? तो coefficient of x² in this equation is 3। so इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब हम आते हैं आपके कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ। बड़े क्वेश्चन क्या प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है? हम बात करेंगे अब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन क्या मतलब होता है? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन means to find a real number which satisfied the quadratic equation। ऐसी रियल नंबर वैल्यू, रियल वैल्यू निकालना जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे? इसमें सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। पहला क्या है? अलजेब्राइक मेथड है, दूसरा है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर है,
तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब तीनों मेथड को हम बारी बारी से लेंगे। तो पहले जैसे एलजेब्राइक मेथड है। एलजेब्राइक मेथड क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कीजिए या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। डू यू नो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कांस्टेंट टर्म इज 12, 1 इंटू 12 करेंगे तो ये 12 आ गया। मिडिल टर्म इज -7, -7 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो, -4 -3, सच दैट इन दोनों का सम तो इसके बराबर आ जाए। इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इसके फर्स्ट कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। सो ये हमने ब्रेक कर लिया। अब इसको ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर के प्लस 12x स्क्वायर के बराबर आएगा। सो हियर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मेरी कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ गया। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 यहां आ गया इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 फिर से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। तो देखिए दिस इंप्लाइज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a इंटू बी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। तो जो सोल्यूशन सेट बना है आपका सोल्यूशन सेट वो क्या बन गया? 3, 4। ये सोल्यूशन आपका एलजेब्राइक मेथड से हम ले आया। अब आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका ये सोल्यूशन सही है कि गलत है। यू कैन चेक इट। तो कैसे चेक करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन 1 by 1। If LHS is equal to RHS, then your answer is right, otherwise your answer is wrong. तो at x is equal to 4 पे देखिए x is equal to 4 लेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12। LHS हमने ले लिया। LHS is equal to ये है तो LHS ये आ गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 28 प्लस 12। इन दोनों को जोड़ेंगे 16, 10, 26, 2, 28, 28 प्लस का और माइनस का 28 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर ये आपका सोल्यूशन सही है। सेकेंड पे आइए एट x इज इक्वल टू 3। क्या हम चेक करेंगे? 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस 7 इंटू 3 हुआ प्लस 12 हुआ। LHS की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो गया 9 माइनस 21 प्लस 12। तो ये प्लस का 21 माइनस का 21 0। सो ये RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सोल्यूशन आपने निकाला है 3, 4 दैट इज राइट। बिल्कुल सही सोल्यूशन आपने निकाला है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। नाउ इसी क्वेश्चन को अब हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करते हैं। सो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से यदि ये क्वेश्चन करना है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्या करेंगे? अब देखिए कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आइदर मेक a प्लस बी का होल स्क्वायर और मेक a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों फॉर्म में बनाना है। यदि कंप्लीट कर लेंगे इसको तो एक आइडेंटिटी और लगेगी आपका, वो चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट बिकम्स ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। अभी हम आपको बताएंगे कि कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से किसी भी इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट कैसे करता है और कैसे नहीं एग्जिस्ट करता है। तो लेट मी सी इन दिस क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए ये गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे इसको, a की जगह एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या है x है, इंटू बी। अब b की जगह ऐसी हम नंबर लिखेंगे कि जिसको सॉल्व करने पे माइनस 7x आए। ये ध्यान देना है बच्चों। मेन चीज आपको क्या करना है कि यू हैव टू राइट आई हैव सपोज x एज a एंड हियर रिटेन हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो 2 पहले लिख लिया, तो 2 लिख लिया इंटू a की जगह x लिख लिया, तो 2ab ये हो गया। अब b की जगह क्या लिखेंगे, 7 तो लिखना ही लिखना है, अपन 2 कर देंगे। क्यों, बिकॉज इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आपका मिलना भी चाहिए। तो b की जगह आ गया 7/2 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7/2 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर आपका बन गया। और ये जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया। ये मैथमेटिक्स का मूलभूत सिद्धांत है, यहाँ लेना देना बराबर होता है बेटा। तो इतना ऐड किया था, इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर अब ये जो है प्लस 12 जो है एज इट इज यहाँ उतार लेंगे। सो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और जितना ऐड किया था उतना सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सो दिस बिकम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो एक जगह x है और b की जगह 7/2, इसका होल स्क्वायर ये बन गया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 49/4 प्लस 12 ये आएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको, इधर ये आएगा, यहां से देखिए x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर ये, और फिर माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 12 चौका 48, 49 में से 48 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -1/4 आएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए अभी हमने शुरू में आपको ये चर्चा किया था कि हम ये भी बताएंगे कि कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कैसे रूट्स, रियल रूट्स मिलेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर को सॉल्व करते हुए हमने 2 आइडेंटिटी यूज की है। एक तो की है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरी जो है वो a स्क्वायर माइनस, तो इसको हमने क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ कैपिटल A इज इक्वल टू x माइनस 7/2 है और कैपिटल B इज इक्वल टू 1/2। तो यदि while you are solving a quadratic equation by completion of a square and you are able to format the given question in the form of a square minus b square, then real roots must be existed. real roots मिलेंगे उस quadratic equation के निश्चित रूप से। और यदि आप सॉल्व करते हुए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म मिल गया आपको, तो रियल रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये समझ लेना है। तो यहाँ क्या मिला है आपको, a स्क्वायर इन द माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का मिला है, तो इसका रियल रूट मिलेगा। अब वो रियल रूट क्या होगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स माइनस 7/2 प्लस 1/2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 7/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, विच इज यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और फिर a माइनस बी, ये फॉर्म आ गया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x
ये दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है तो 7 में से बन जाएगा -6/2 इंटू एक्स माइनस 8/2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज x-3 और फिर दूसरे में x-4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4. क्यों? x-3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x-4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे. तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 ये आएगा आपका. तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. तो दो मेथड हमने आपको बताया, एक तो फैक्टराइजेशन का बताया, दूसरा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर का बताया. दूसरे वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएंगे, कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया जाता है और कैसे उसका यूज करके, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके कैसे हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स कैसे बनेगा उसको ज्ञात करेंगे. तब तक हम होप करेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस का अधिक से अधिक लाभ लीजिए. थैंक यू वेरी मच.